हेलो एंड वेलकम टू रेस अकेडमी ऑफिशियल। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ नमस्ते दाब। सो GWP जीके विद फनकार जनरल नॉलेज आप क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तीसरा पार्ट है, इस तो पहला दो पार्ट ਇਹਦਾ मतलब लग चुके हैं। सो प्लीज़ प्लेलिस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ दो पार्ट ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ देख लेने। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तो पहला भी मैं पॉलिटी हिस्टरी सारा कुछ कंप्लीट करा रखा, पंजाब जी के सारा कुछ प्लेलिस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। सो प्लीज़ उन्होंने देखो तो बहुत सारे क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੇ वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। सो जनरल नॉलेज है पंजाब जो ਤੁਹਾਡਾ PSSB क्लर्क बोर्ड PSSB बोर्ड वालों निकलिया हुआ क्लैरिकल का पोस्ट उसनों आप डेडिकेट कर रहे हैं। मैथ के सैशन भी मैं लै रहा। सो मैथ के लैक्चर भी तुसीं जरूर देखने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या मोस्ट एक्सपैक्टेड क्वेश्चन जोड़े आने के आसार ज़्यादा ने, राइट। सो चलो आप करते हैं स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन पर आ रहा है तो उस तो पहला जोड़े चैनल पर नवे आए वो चैनल को सबसक्राइब कर लो ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन मिल जाए। टैलीग्राम ग्रुप आ उसनों ज्वाइन कर लो। एप्लीकेशन रेस अकेडमी ऑफिशियल दी है उसनों जरूर इंस्टॉल कर लेना। उत्थे तुहानूं बहुत सारे कोर्स आ जिहड़े मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन बहुत सौखा गा, बस थोड़ा जिहा इस तरीके का क्वेश्चन है कि जेकर पढ़िया होया तो आंसर ला दोगे, नहीं तो फिर इहनूं तुसीं कह सकदे हो भी भाई पता नहीं कित्थों आ गया। द कथा सारित सागर, कथा सरित सागर भी कहते, कथा सारित सागर भी कहते हैं, कथा सरित भी कहते हैं। सो प्रोनाउंसिएशन ते ना जाना, पिछे सागर जरूर है, ओशियन मतलब, ठीक है। सो कथा सरित सागर इज रिटन बाय, यह किहदे द्वारा लिखा गया? कालीदास द्वारा, भाषा जायदेव या फिर सोमदेव। हुण ये क्वेश्चन बहुत सोहना गा, एक बारी दो बारी यह क्वेश्चन तुहानूं देखण नूं मिलिया ते हुण तुहानूं रिपीट क्वेश्चन यह मिल सकदा है। सो सोमदेव इहदा राइट आंसर बनदा। जेकर पता सी तां वैरी गुड, जे नहीं पता सी तां हुण तुहानूं इस दा आंसर पता लग गया। हुण कालीदास है, कालीदास तो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। पिछले सैशनों के भी कालीदास तो क्वेश्चन मैं करवाए थे तो उदों मैं नाल डिटेल दसदा हुंदा कि कालीदास तो तुसीं जरूर याद रखना। एक तो बहुत जिहड़ा पूछा जाता मेघदूत पूछा जाता है। मेघदूत है जिहड़ा वो कालीदास द्वारा लिखा गया, राइट। एक पूछा जाता हुंदा विक्रम उर्वशी, विक्रम उर्वशी, विक्रम उर्वशी है जिहड़ा कालीदास द्वारा लिखा गया। होर पूछा जाता हुंदा एक मालविक, मालविक अग्निमित्र, मालविक अग्निमित्र, राइट। इकट्ठा ही है मालविक अग्निमित्र, यह कालीदास द्वारा लिखा गया। तो बाकी जिहड़े बहुत मशहूर क्वेश्चन विचों आउंदा गा अभिजन शकुंतलम, अभिजन शकुंतलम, शकुंतलम, ठीक है, शकुंतलम, अभिजन शकुंतलम भी कालीदास द्वारा लिखा गया। सो मेघदूत मोस्ट रिपीटेड, अभिजन शकुंतलम मोस्ट रिपीटेड, अभी याद रखो विक्रम उर्वशी एंड मालविक अग्निमित्र, राइट। ये तुसीं याद रखना। नाल एक होर याद रखियो रघुवंशा, 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 राइट। सो यह है जिहड़े कालीदास द्वारा बेसिकली लिखे गए हैं। हुण इन्हें दसते इन्हां दे विचों कोई ना कोई क्वेश्चन तो आ ही जाओ। भाषा तो एक संस्कृत ग्रामर का पार्ट है, बेसिकली टैक्सट कुछ है, राइट। किसी बंदे का नाम नहीं। जायदेव की जेकर गल करें तो जायदेव द्वारा बेसिकली जिहड़ा है वो लिखा गया। जे तुसी याद रखना चाहते तो रख लो। सोमदेव तो तुहाडा आंसर हो ही गया, कथा सरित सागर। जयदेव द्वारा जेकर पढ़ना गा तो गीता गोविंद, हालांकि यह क्वेश्चन आता नहीं बट याद रख लो, गीता गोविंद, गीता गोविंद, गीता गोविंद जयदेव द्वारा, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन जो तुहानूं किन्ने क्वेश्चन यानी कि इत्थे पेपरां दे विच आ सकदे आ एंड सच्ची कहना कि यह पेपरां दे विच आउंदे आ। हू अमंग द फॉलोइंग प्रोवाइड्स मच यूजफुल इनफॉर्मेशन फॉर डिटरमिनिंग द बिगिनिंग ऑफ गुप्ता इरा। सो गुप्ता पीरियड की जेकर गल हुई है तो उसकी स्टार्टिंग की गल हुई है कि बिगिनिंग ऑफ गुप्ता इरा, ये आपां नूं जो इनफॉर्मेशन आ वो किहदे द्वारा प्रोवाइड की गई, राइट। फाहियान द्वारा ह्यून तसांग है, अल मसूदी है या फिर अल बरूनी है, राइट। सो याद हो तुहाडे फाहियान, फाहियान ही इसका आंसर है जिहड़ा कि गुप्ता अंपायर दे विच आउंदा ते गुप्ता बारे बहुत जानकारी इकट्ठी करके वो आपां नूं दसदा है। हालांकि फाहियान हो गया, ह्यून तसांग हो गया, जिन्ने भी चाइनीज़ बेसिकली ट्रैवलर आए हैं वो बुद्धिज़म नूं देखण आए ते बुद्धिज़म का ही प्रचार फिर उन्होंने पूरे वर्ल्ड दे विच कीता। यानी बुद्धिज़म नूं फॉलो करते सी। बुद्धिज़म इंडिया, नेपाल या तुसीं नीचे साउथ कनी श्रीलंका
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਾਹਿਆਨ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦੀ, ਤਾਂ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦੀ ਬਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਯਾਨੀ ਫਾਹਿਆਨ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਪਿਲਾ ਵਸਤੂ ਜਿੱਥੇ ਬਰਥ ਪਲੇਸ ਆਫ ਬੁੱਧਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਕਪਿਲਾ ਵਸਤੂ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਇਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਬੋਧ ਗਿਆ ਟਰੀ, ਬੋਧ ਗਿਆ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਬੋਧ ਗਿਆ। ਰਾਈਟ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਸੰਮਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਨਾਥ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਈਨਾ ਫਾਹਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਏ ਆ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸੀ। ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮਿਡ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤਾ ਐਮਪਾਇਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਗੁਪਤਾ ਈਰਾ। ਰਾਈਟ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੀਸੋਲਿਥਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਊਲਿਥਿਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਫਿਰ ਵੈਦਿਕ ਕਲਚਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਦਿਕ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚਲੀਆਂ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੁੰਦੇ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਤੇ ਜੈਨਿਜ਼ਮ। ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਲਗਭਗ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਗਾਹਾਂ ਗੁਪਤਾ ਅੰਪਾਇਰ। ਯਾਨੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਗੁਪਤਾ ਈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਫਾਹਿਆਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ। ਰਾਈਟ ਆ। ਹੁਣ ਹਿਊਨ ਤਸਾਂਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਹਿਊਨ ਤਸਾਂਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਵਰਧਨਾ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਇਹ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਊਨ ਤਸਾਂਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਕਾ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਸੋਰੀ, ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਗਾ। ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਆਇਆ ਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਐਲ ਬਰੂਨੀ। ਐਲ ਬਰੂਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਲ ਬਰੂਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਇੰਡੋਲੋਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਾਦਰ ਆਫ ਇੰਡੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਐਂਥਰੋਲੋਜਿਸਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਐਲ ਬਰੂਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਇਆ ਸੀ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸੀ ਇਹ। ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਰਣਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਹਿਕੀਕ ਅਲ ਹਿੰਦ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਹਿਕੀਕ ਅਲ ਹਿੰਦ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਲ ਬਰੂਨੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਾਦਰ ਆਫ ਇੰਡੋਲੋਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਟਰੈਵਲਰ ਸੀਗੇ। ਤਹਿਕੀਕ ਅਲ ਹਿੰਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ। ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਾਹਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿਊਨ ਤਸਾਂਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਲ ਬਰੂਨੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਈਟ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਐਲ ਮਸੂਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਰਬ ਟਰੈਵਲਰ ਆ, ਅਰਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਜ਼ਹੁਕ ਅਲ ਹਿੰਦ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਥਿੰਗ ਐਵੇਂ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਕੁਛ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਪੋਲਿਟੀ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਵ ਦਾ ਪਾਵਰ ਟੂ ਪ੍ਰੋਮੂਲਗੇਟ ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਅੰਡਰ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ 2 ਸੈਸ਼ਨ ਨਿਕਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਗਭਗ ਆਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਰਾਈਟ। ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਰ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 213 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 213 ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ 213 ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ 123 ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 123 ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਆ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
राइट। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, सो इन्हों तुसीं याद जरूर रखना गा। ओके हो गया जी। लो नैक्सट क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन ते आ रहा है। अगला क्वेश्चन की है कि विटो पावर जी हैगी यूज़ किहदे द्वारा की जाती है? स्पीकर द्वारा की जाती है, प्रेजिडेंट द्वारा की जाती है, वाइस प्रेजिडेंट द्वारा की जाती है, जां फिर चेयरमैन द्वारा की जाती है। हुण विटो पावर तुहानूं पता है कि 3 तरह दी विटो पावर जिहड़ियां अपना प्रेजिडेंट आ जिहड़ियां ओह आपदे कोले रखदा गा। किहड़ियां किहड़ियां? एक तो हैगी जी एब्सोल्यूट विटो। एब्सोल्यूट विटो भी कोरी ना भाई मेरे वालों तो कोरी ना एब्सोल्यूट विटो। दूसरी जिहड़ी हैगी ओह हैगी है जी सस्पेंसिव विटो, जिथे कंसिडर कर सकते हो भी भाई एक बारी सोच विचार होर कर लो। हालांकि पार्लीमेंट जेकर सिंपल मेजोरिटी के नाल दोबारा उन्होंने पास कर दे तो प्रेजिडेंट को करना ही पऊगा। राइट, सस्पेंसिव विटो होगी। तीसरी होगी पॉकेट विटो, जिहड़ी कि हजे तक एक बारी ही यूज़ की है एंड वो की ज्ञानी जैल सिंह अपने जिहड़े प्रेजिडेंट होंदे सी। राइट, उन्होंने द्वारा पॉकेट विटो एक बार यूज़ की गई, यानी कि कुछ भी ना बोलना, होल्ड करके रख लेना, अपने जेब च पा लिया भाई मैं ना मेरी ना हाँ ना ना बोलना ही कख ना। राइट, सो एब्सोल्यूट विटो हो गया, सस्पेंसिव विटो हो गया एंड पॉकेट विटो हो गया। सो भाई ये 3 तरह दी विटो आ जिहड़ियां अपना प्रेजिडेंट आ जिहड़ा ओह यानी कि विटो पावर यूज़ करता है। एक होर भी हुंदी है क्वालीफाइड विटो। क्वालीफाइड विटो दे विच पार्लीमेंट मेजोरिटी दे नाल ही सारा कुछ हुंदा बेसिकली क्वालीफाइड विटो। राइट, पर इंडिया दा प्रेजिडेंट इंजॉय नहीं करता। सो इनू पढ़न की भी लोड़ नहीं है। 3 तरह की यही पढ़ो, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव ते पॉकेट विटो जो प्रेजिडेंट अपना यूज़ करता। सो बी इहदा राइट आंसर बन गया। आई थिंक तुहाडा भी आंसर राइट होगा। नैक्सट क्वेश्चन आ गया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री वाज प्रिपेयर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ। जिहड़ा अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनयागा वह किहदी लीडरशिप के अंडर बनया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर BR अंबेडकर साहब ते सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन एंड मोहनदास करमचंद गांधी। सो आंसर तुहानूं पता डॉक्टर BR अंबेडकर साहब जिन्हों द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी इन्हों कहा जाता। फस्ट अपने लॉ मिनिस्टर सी, फस्ट लॉ मिनिस्टर। राइट, ये तुसीं याद रखना गा। इन्हों मॉडर्न मनु भी कहा जाता है, मॉडर्न मनु भी इन्हों कहा जाता है। भारत रत्न अवार्ड इन्हों लेट मिलिया पर मिलिया जरूर पोस्टमसली। राइट, 1990। ये चीज़ां तुसीं याद रख सकते हो। आर्टिकल 32 नूं इन्हां ने कहा गा हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जेकर तुहाडे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होंदा गा तो तुसीं सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ये आर्टिकल 32 कहता, इसे करके उन्होंने दिल ते आत्मा इन्हां ने कहा गया। ठीक हो गया। सो मेरे हिसाब नाल इन्नियां जानकारियां बहुत है फिलहाल। हालांकि कीता तो इन्होंने बहुत कुछ है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी रहे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। राइट, सो है तो बहुत कुछ पढ़न नूं, पर फिलहाल तुसीं इन्ना याद रखो क्योंकि फिर होश पोश हो जाता। राइट, सो मेरे हिसाब नाल तुसीं आंसर तो समझ गए होंगे। ठीक है, जस्ट अ मिनट। नैक्सट क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन ते आ रहा भाई, द मेन कॉज ऑफ फॉर द स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट का जिहड़ा मेन कारण की सी? आंसर तुसीं देख के ला सकते हो। हालांकि बहुत सौखा क्वेश्चन है। टू एक्सपेल द ब्रिटिश फ्रॉम दियर लैंड, बायकॉट ईस्ट इंडिया कंपनीज प्रोडक्ट, ऑपोजिशन टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल, जां फिर सपोर्ट करना इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन इन कलकत्ता। सो आंसर की लगूगा? देखो भाई, मेन कॉज फॉर स्वदेशी मूवमेंट कहता भाई ब्रिटिश नूं अपनी लैंड तो भजाउणा, बायकॉट ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोडक्ट, ऑपोजिशन टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल का ऐलान होया 1905 दे विच जदों लॉर्ड कर्जन सी। लॉर्ड कर्जन कहता भी बंगाल की पार्टीशन कर दो। मुड़ के तुहानूं पता मुस्लिम ते हिंदू के विचकार हो गया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की भी स्थापना हो गई 1906 के। फिर 1907 के एक्सट्रीमिस्ट ते मॉडरेट भी लड़ पे, जिहड़ा इंडियन नैशनल कांग्रेस का सैशन होया सीगा। फिर उस तो बाद 1909 के पार्लीमेंट रिफॉर्म आ गया, जिहदे सैपरेट इलैक्टोरेट मुस्लिमां नूं कहता भी तुहाडा रिप्रैजेंटेटिव मुस्लिम खड़ूगा तो मुस्लिम ही उन्होंने वोट पा सकते हैं। फिर उस तो बाद 1900 जदों की कहते होंगे 19 आया, यानी कि जिहड़ा मॉन्टेग्यू चॉम्स्फोर्ड रिफॉर्म आया, उहदे विच तो रॉयल एक्ट आ गया। सो बेसिकली कहने का मतलब की आ कि पार्टीशन ऑफ बंगाल है जी 1905 के जो ऐलान की, हालांकि 1911 के कैंसल भी करती सी,
ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅਪੋਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ स्वदेशी मूवमेंट का नारा लग्या। स्वदेशी का मतलब होंदा गा इंडिया, यानी कि अपना होम रूल होना चाहिए गा, आपां नूं पार्टीशन नहीं चाहिए, राइट। सो कहने का मतलब वो ओपोजिशन के विच होया सी। सो बेसिकली इहदा सी आंसर बनदा गा। आई थिंक तुहाडा आंसर भी राइट होगा। नैक्सट क्वेश्चन जिहड़ा हैगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर दी किताबां तो क्वेश्चन बहुत आउंदे आ। पिछले 2 सैशन जिहड़े आप लाए उहदे विच भी मैनूं लगदा रविंद्रनाथ टैगोर की किताब तो एक क्वेश्चन आया सी, राइट। सो काबुलीवाला, गोरा, गीतांजलि या फिर गोदान। हुण देखो सीधी जी गल है, याद कर लो। गीतांजलि तो सारे नूं पता कि यह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है, राइट। गोरा भी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है, काबुलीवाला भी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। सो इहदा जिहड़ा राइट आंसर बनदा गा वो बनदा गा गोदान, राइट है, यानी यह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखी गई। सो यह लिखी किहदे द्वारा गई है? सो इन्हां दा नाम याद रखना गा, मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। सो एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होंदे रहिंदे हैं, राइट हो गया। नैक्सट क्वेश्चन की जेकर गल करिए, हू अमंग द फॉलोइंग हैड ऑथर्ड द बुक अ नेशन इन मेकिंग। हुण इहदा की आंसर है, ध्यान नाल दसो भाई। सो इहदा की आंसर, अ नेशन इन मेकिंग। हू अमंग द फॉलोइंग हैड ऑथर्ड अ नेशन इन मेकिंग। सो मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले तो सारों पता पोलिटिकल गुरु रहे हैं ऑफ महात्मा गांधी। सो अ नेशन इन मेकिंग है जी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी द्वारा लिखी गई है। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने एक होर बुक लिखी है जिहदे ते क्वेश्चन बहुत सारे आउंदे हैं, द लाइफ ऑफ द फाउंडर, द लाइफ ऑफ द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल एसोसिएशन। ठीक हो गया, ये याद रखना, द लाइफ ऑफ द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल एसोसिएशन। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी तुहानूं पता इंडियन सिविल सर्विस भी इन्होंने काम किया। सो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने जो मेक ए नेशन इन मेकिंग है जो लिखा, राइट हो गया। इस तो बाद आ गया भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन द हिमालयास। हुण हिमालय तुहानूं पता तां हिमालय तो ओरिजिनेट किहड़ी नहीं हैगी। देखो भाई गंगा भी हैगी है, राइट है, ब्रह्मपुत्रा भी है, राइट, ब्रह्मपुत्रा गांह जाके उस तो बाद तुहाडी चिनाब भी है, राइट है। सो कहने का मतलब की है कि गंगा, ब्रह्मपुत्रा, चिनाब ये सारियां हैगियां, नर्मदा नहीं हैगी। नर्मदा नीचे है, जो विंध्या रेंज वगैरह तुसीं पढ़ते हो, विंध्या सतपुड़ा वगैरह पढ़ते हो, नर्मदा नाल फिर तुसीं तापी भी पढ़ते हो जिन्हां दा वैसट फ्लो रहिंदा गा, राइट है। सो नर्मदा इहदा यानी कि आंसर है जिहड़ा ओह राइट बनता, जी कि ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय नहीं हैगी। नर्मदा का ओरिजिनेट है जिहड़ा ओह अमरकंटक प्लेटो तो है, अमरकंटक तो, राइट है। इन्ना याद रखो बस, इंपॉर्टेंट है। सो सी इहदा राइट आंसर बन गया। नैक्सट क्वेश्चन आ गया, द अरावली रेंज है जी कहता वो डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तुहानूं पता अरावली वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन्स दे विचों अपना आउंदा, हुण तो ऑलमोस्ट ये प्लेन ही हो चुकिया, राइट है। सो जोग्राफी के आप टैक्नीकल टर्मां दे विच इन्हां बहुत बारी पढ़ते होंगे कि जोड़े पहाड़ आ नवे नवे बनी जाते, पुराने पहाड़ आ जोड़े वो कई उच्चे हो जाते, कई नीवे जाई जाते। सो अरावली रेंज पहला बहुत वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अपने ये पहाड़ सी, बट हुण अरावली रेंज है जी ऑलमोस्ट प्लेन वाल चली गई। सो अरावली रेंज है जी वो डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा तो या फिर राजस्थान। जे तुसीं अरावली रेंज नक्शे दे विच देखोगे तो तुहानूं दिखाउणा मैं, आ देखो थोड़ा जिहा जी तुहानूं दिख रहा, आ तुहाडा पंजाब आ, देखो आ हरियाणा आ गया, आ अरावली रेंज दी नहीं है, अरावली रेंज, राइट है। सो कहने का मतलब की है कि अरावली रेंज है जी तुहाडी फ्लो करती है ये दिल्ली, इधर गुड़गांव साइड हरियाणा, फिर राजस्थान तो फिर गुजरात, गुजरात दे विच जाके एंड हो जाती है। देखो आ गुजरात दे विच जाके एंड हो गई, राइट है। सो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान ते
गुजरात यानी महाराष्ट्र इहदा आंसर आ गया, जिन्हों वो पास नहीं करती। राइट है, बाकी नक्शा थोड़े को भी हो गया, एक बार देखना जरूर है। राइट हो गया भाई। नैक्सट क्वेश्चन की जेकर आप गल करिए तो नैक्सट क्वेश्चन है कहता जी वेयर इज़ कीथम लेक सिचुएटेड। कीथम लेक आ जी कितने सिचुएटेड आ। गल फिर उही है कि जिन्हें पढ़िया होगा वो आंसर ला दूगा, जिन्हें नहीं पढ़िया वो आंसर नहीं ला सकता। सो आगरा यदा राइट आंसर बनता गा। हुण जे किसी ने कीथम लेक नहीं सुनिया तो एक सुर सरोवर है जिहड़ा वो पक्का सुनिया हो, सुर सरोवर। राइट है, सो सुर सरोवर है जिहड़ा इसे नूं ही कहा जाता कीथम लेक नूं। ते जे सुर सरोवर भी नहीं सुनिया तो तुसीं फिर इहनूं करंट अफेयर दे विच सुनिया होगा। राइट है कि इहनूं रामसर साइट दे विच ले लिया गया, रामसर साइट्स दे विच। राइट है, सो यह रामसर साइट है, इसे करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह बनता गा। सो आगरा यदा राइट आंसर बन गया है। राइट हो गया। नैक्सट क्वेश्चन जिहड़ा हैगा भाई तुहाडा वो हैगा जी हू वाज द पेशवा वैन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन 1761। हुण 3 बैटल आप पानीपत की पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते आप फस्ट बैटल ऑफ पानीपत जिहड़ी कि 1526 दे विच आ ते ओह जिहड़ी लड़ी जाती है बाबर ते इब्राहिम लोधी द्वारा लड़ी जाती है, बाबर ते इब्राहिम दे विच लड़ी जाती है। दूसरी जिहड़ी लड़ाई पानीपत की आप पढ़ते हैं वह पढ़ते जी 1556 दे विच जिहड़ी आप अकबर ते हेमू दे विचकार पढ़ लैंदे हैं। राइट है, इस तो बाद तीसरी लड़ाई है जिहड़ी ओह तुहाडी हैगी है भाई 1761 दे विच पानीपत की लड़ाई जिहड़ी कि आप अफगाना ते पेशवा विचकार पढ़ लेंगे हैं। राइट है, सो बेसिकली तां पुछा कि पेशवा जिहड़ा पेशवा वालों कौन सीगा, सो भाई कौन सीगा, इहदा आंसर आ जाऊगा माधव राव। माधव राव जो आप सिख इतिहास पढ़ते हैं वो भी मैं पानीपत की तीसरी लड़ाई पढ़ाना है ना, जो सिख हैल्प करते मराठियां की। राइट है, सो माधव राव जिहड़ा आंसर आ जाऊगा मराठियां वालों यानी कि माधव राव सी। राइट हो गया। नैक्सट क्वेश्चन आ गया द परसियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत विच वाज डन इन 16th सेंचुरी इज कॉल्ड। महाभारत नूं ट्रांसलेट परसियन दे विच कीता गया सी अकबर दे टाइम ते। राइट, सो यह बेसिकली कीता गया सी किहदे द्वारा, यह कीता गया सीगा अब्दुल कादर बदौनी द्वारा बेसिकली ये ट्रांसलेशन वगैरह की गई। परसियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत विच वाज डन इन। अच्छा हुण उहनूं कहिंदे की आ, अच्छा परसियन ट्रांसलेशन जिहड़ी हैगी उहनूं कहिंदे की आ, उहनूं कहिंदे आ रज़मनामा। रज़मनामा रज़मनामा का जिक्र इहदा तुसीं इंग्लिश ट्रांसलेशन देखोगे तो बुक ऑफ वॉर, बुक ऑफ वॉर इहनूं कहा जाता। रज़मनामा जिहड़ी अकबर के टाइम ते अब्दुल कादर जिहड़ा हैगा बदौनी द्वारा लिखिया गया। ठीक हो गया, सो इन्ना तुसीं यह चीज़ याद रखनी है। ओके हो गया। जेकर हुण मैं गल करा हमजानामा की, हमजानामा जिहड़ी हैगी आ ओह किहदे द्वारा लिखी गई है, ओह लिखी गई आ गालिब लखनवी द्वारा लिखी गई है, गालिब लखनवी द्वारा लिखी गई है। इस तरीके के आलमगीर नामा जेकर याद रखना तो यह भी रख लो जिहड़ी कि लिखी गई है मिर्ज़ा मुहम्मद काजिम। राइट है, तो जे इस तो बाद याद रखना बादशाह नामा भी, तो बादशाह नामा जिहड़ी लिखी गई आ इहदा नाम भी सीगा बादशाह नामा, एच तो सीगा नाम, मेरे हुण दिमाग च नहीं आ रहा, चलो कोई ना दिमाग दे विच आ जाऊगा। सो कहने का मतलब हज़मानामा जिहड़ी हैगी आ भाई वह हमजानामा जिहड़ी हैगी वह गालिब लखनवी द्वारा, आलमगीर नामा जिहड़ी हैगी मिर्ज़ा मुहम्मद काजिम द्वारा। राइट, रज़मानामा नूं बुक ऑफ वॉर कहा जाता है जिहड़ी कि महाभारत की ट्रांसलेशन है एंड ये लिखी गई अब्दुल कादिर बदौनी द्वारा। राइट हो गया। बादशाह नामा जिहड़ी हैगी है भाई वह मुहम्मद हामिद द्वारा, मुहम्मद हामिद द्वारा। राइट है, सो इन्ना तुसीं याद रखना भाई, मेरे हिसाब नाल तुहानूं पता लग गया होगा। सो रज़मानामा इहदा राइट आंसर बन गया। ओके हो गया। नैक्सट क्वेश्चन आ गया कहता विच ऑफ द फॉलोइंग समर कैपिटल ऑफ लद्दाख। समर कैपिटल ऑफ लद्दाख, हुण तुहानूं पता जम्मू कश्मीर लद्दाख जिहड़े यूटियां बना दित्तियां गईयां। सो बेसिकली लद्दाख की समर कैपिटल तो लेह ही है, समर कैपिटल लेह है जिन्हों आप आम कैपिटल ओवरऑल कैपिटल भी मान लें। पर जे हुण समर कैपिटल पुछ ही लिया तो फिर विंटर कैपिटल भी कोई ना कोई होगी, तो जे विंटर कैपिटल तुहानूं पुछ ले तो विंटर कैपिटल जिहड़ी हैगी ओह स्कार्डू है। राइट है, तो जां फिर कारगिल भी किते किते तुहानूं मिलदा। बेसिकली कारगिल ते लेह नूं कैपिटल बनाया गया। राइट है, सो कारगिल तुहाडी विंटर होगी, लेह होगी तुहाडी समर कैपिटल। ठीक हो गया। चलो, What is the capital of Qatar? What is the capital of Qatar?
कतर की कैपिटल की है? कतर की कैपिटल भाई दोहा। सो ये इंपॉर्टेंट है। फीफा मैनू लगता शायद इत्थे ही होना अगला है ना 2022। चलो दोहा, दोहा कतर की कैपिटल है। सो इन्ना तो तुसीं याद कर ही लोगे। नैक्सट क्वेश्चन हैगा हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड मैडल इन एनी ऑफ द ओलंपिक गेम्स, यानी कि इंडिविजुअल तौर पर पहला इंडियन है जिन्हें गोल्ड मैडल जितया ओलंपिक मैडल ओलंपिक गेम के विच। योगेश्वर दत्त, अभिनव बिंद्रा। सो अभिनव बिंद्रा पहले एज ए जोड़े सीगे ओलंपियन जिन्हों ने ओलंपिक के गोल्ड मैडल पहली बार इंडिविजुअल कैटेगरी के लैके आता। राइट, इन्हों राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिले 2002। ठीक है, सो अभिनव बिंद्रा इज द राइट आंसर। सो याद रखना है। नैक्सट क्वेश्चन आ गया जॉय रूट इज रिलेटेड टू इन विच स्पोर्ट। सो जॉय रूट जेकर तुसीं करैक्ट देखने के शौकीन हो तो तुहानूं जॉय रूट मिलणगे। जॉय रूट करैक्ट। ठीक है, सो ये पहले जिहड़े करैक्टर बने आ, पहले करैक्टर जिन्हों ने 100th अपना टैसट मैच सीगा जिहड़ा 100th जिहड़ा ये टैसट मैच खेड रहे सी उहदे विच इन्हां ने डबल सेंचुरी बनाई है। डबल सेंचुरी इसे करके क्वेश्चन पूछा गया। सो ऐ भी पूछ सकते भी किहड़ा वो पहला प्लेयर है जिन्हें अपने 100वें टैसट मैच के विच डबल सेंचुरी मारी। जॉय रूट एंड फ्रॉम क्रिकेट स्पोर्ट। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ भारत रत्न। भारत रत्न जां बाकी भी जिन्ने अवार्ड है चाहे पद्म भूषण है चाहे पद्म विभूषण है। ठीक है, सो वह 1954 के सारे स्टार्ट होया। सो फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ भारत रत्न जिहड़ा हैगा भाई वह कौन है? सी राजा गोपालचारी। सी राजा गोपालचारी। इन्हां दे नाम नाल तुसीं होर भी आ सकदे हो जिवें कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन राइट, उन्होंने मिले। तो नाल दी नाल तुसीं याद रख सकते हो CV रमन जिन्होंने नोबल पुरस्कार भी मिले। ठीक है, सो सी राजा गोपालचारी। सी राजा गोपालचारी कौन सी? अपने फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। फर्स्ट इंडियन, पहले माउंटबेटन सी बट वो इंडियन नहीं सी। जे इंडियन पूछा जाए तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया सी राजा गोपालचारी एंड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑल्सो। उस तो बाद गवर्नर जनरल पोस्ट हट गई। राइट है, यानी कि सी राजा गोपालचारी पहले भारत रत्न जिन्होंने रेसिपे यानी कि यह अवार्ड मिलया है। ओके हो गया भाई। नैक्सट क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन ते हु लॉन्च्ड हिज ऑटोबायोग्राफी नेम्ड माइंड मास्टर। माइंड मास्टर जी ऑटोबायोग्राफी किहदे द्वारा लिखी गई है? बहुत सोहना क्वेश्चन है। चेतन भगत, युवराज सिंह, राहुल द्राविड़ या फिर विश्वनाथन आनंद। सो चैस खेडते सी विश्वनाथन आनंद। इन्हां द्वारा ही जिहड़ी यह बुक लिखी गई है माइंड मास्टर। राइट हो गया। चेतन भगत दी किताबां बहुत मशहूर है जिहदे विचों हाफ गर्लफ्रेंड जिहड़ी कि फिल्म भी आई हुई है। राइट है, 2 स्टेट्स जिहड़ी कि फिल्म भी आई हुई है। राइट है, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ये भी चेतन भगत द्वारा ही लिखी गई है। रेवोल्यूशंस 2020 ये भी चेतन भगत द्वारा ही लिखी गई है। इस तो बाद आ गया तो भाई युवराज सिंह। युवराज सिंह द्वारा जी लिखी गई है क्योंकि इन्हों कैंसर हो गया सीगा। सो उस करके लिखा इन्होंने टेस्ट ऑफ माई लाइफ, टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक। एवं समथिंग नाम है, कुछ तो नाम पढ़ के पता लग जू कि युवराज सिंह द्वारा ही लिखी गई है। ठीक हो गया। राहुल द्राविड़ द्वारा भी लिखी गई है। राहुल द्राविड़ द्वारा जी हैगी भाई। राइट, तो एक तो पता भी है नवे अपने वो बने हैड कोच। राइट, हुण वर्ल्ड कप तो बाद। सो राहुल द्राविड़ द्वारा जी लिखी गई है वह लिखी गई है टाइमलैस स्टील। टाइमलैस स्टील। सो ये सारे याद हो जाएंगे, कोई बड़ी वड्डी गल नहीं हैगी क्योंकि आम तुसी खबरों के कितना कितने पढ़ते रहने ही हो। राइट है, सो यदा जो आंसर आ गया भाई वह विश्वनाथन आनंद है जिन्होंने द्वारा माइंड मास्टर लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द नोवल स्वामी एंड फ्रेंड्स। स्वामी एंड फ्रेंड्स जो नावल है ये ऑथर कौन है भाई? AK रामानुज, RK लक्ष्मण, RK नारायण या फिर अनीता नायर।
सो भाई बस इनू याद रख लो, आर के नारायण, ठीक है, आर के नारायण स्वामी एंड फ्रेंड्स। सो ये बस तुसी इन्ना याद रख लो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स किहड़ा? ऑरेंज है, एप्पल है, कैरेट है, जां फिर आंवला, राइट। कोविड जिन्होंने करोना होया होगा वो आंसर ਇਹਦਾ पक्का ला सकते हैं, क्योंकि विटामिन सी की ही कमी ज़्यादा होंदी सी एंड यही खाया जाता सी। विटामिन सी नूं अस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता एंड ये सिट्रस फ्रूट्स तो आपां नूं मिलदा गा, सिट्रस फ्रूट तो, राइट। सो बेसिकली विटामिन सी की कमी हो जाती है। सो कोविड दे विच बहुत जणिਆਂ ने यह विटामिन सी की कमी दूर की हो। हालांकि विटामिन सी ऑरेंज दे विच भी हुंदा गा, विटामिन सी ऑरेंज दे विच भी हुंदा गा, बट मैक्सीमम नहीं हुंदा। सो इस करके नहीं आंसर है, यानी रिचेस्ट नहीं हैगा। रिचेस्ट जेकर हैगा तो फिर वो आमला गा। आमला तुसी बहुत खादा होगा जे करोना के टाइम पीरियड दे विच माड़ा मोटा करोना तुसी चल के हटियो, राइट। सो आमला इहदा राइट आंसर बन गया है। कैरेट दे विच विटामिन ए हुंदा गा, राइट। कैरेट दे विच विटामिन ए हुंदा, ठीक हो गया। सो अस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, सिट्रस फ्रूट, सो याद रखना भाई, यदा आमला आंसर आ गया। नैक्सट क्वेश्चन हैगा द एसिड यूज्ड इन कार बैटरी। बहुत सौखा क्वेश्चन है पर यह आता रहिंदा गा। सो कार बैटरी दे विच किहड़ा एसिड यूज किया जाता भाई? एस्टिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड है, हालांकि डाइल्यूटेड होंदा है। डाइल्यूटेड का मतलब इहदे विच पानी मिलाया जाता है। डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड होंदा है, H2SO4 इहदा फार्मूला होंदा, ठीक है। सो डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड, राइट, जिहड़ा कि कार बैटरी दे विच यूज किया जाता है। ओके हो गया। नैक्सट क्वेश्चन आ गया, विच फोर्स मूव्स एन एयरक्राफ्ट थ्रू द एयर, राइट। थ्रू द एयर कहंदा किहड़ी जिहड़ी हैगी भाई ओह फोर्स लगदी है बेसिकली एयरक्राफ्ट नूं मूव करने वास्ते थ्रू द एयर। देखो भाई जे तुसीं थोड़ा जिहा फिजिक्स नूं पढ़िया होगा, हालांकि यह जो क्वेश्चन डायरैक्ट आ जाते इस करके इन्नी डिटेल दे विच पढ़ना बनता नहीं, पर मैं थोड़ा जिहा जहाज़ बनाने की कोशिश कर रहा। जे इन्ना यह मैनूं लगदा जहाज़ बन गया कि नहीं बन गया, इधर नूं मूँह है जहाज़ का, ठीक है। जे मैं थोड़ी जी कोशिश करा थोड़ा समझाउण दी कि किहड़ी फोर्स आ मूव करदी है एयरक्राफ्ट थ्रू द एयर बेसिकली, राइट। जदों आपां यह यानी कि जहाज़ आए जांदा गा तां उहनूं जिहड़ा पिछे नूं खिच्चदी है, बेसिकली पिछे नूं खिच्चदी जहाज़ नूं यानी रोकदी है, उहनूं कहंदे आ ड्रैग फोर्स। यानी जो हवा च आई जाती है तो हवा भी बहुत तेज़ होंगी है तो वह पिछे नूं भी धकदी है, उन्होंने ड्रैग फोर्स कहते हैं। एक जहाज़ जो उड्डा जाता तो उपर नूं भी एक फोर्स लगती है, उपर नूं जो फोर्स लगती है तो उन्होंने कहते हैं लिफ्ट फोर्स, लिफ्ट फोर्स, राइट, लिफ्ट फोर्स। तो जो थल्ले नूं फोर्स लगती है जी धरती फोर्स लाउंदी है, धरती फोर्स लाउंदी है अपने वल नूं, उहनूं आपां कहांगे ग्रैविटी फोर्स, ठीक है। इन्ना यह फोर्स झल के फिर भी गाहां उड्डिया जाता थ्रू द एयर, तो फिर उन्होंने आपां कहने थ्रस्ट फोर्स, राइट। यानी यदा जिहड़ा आंसर आ जाऊगा विच फोर्स मूव्स एन एयरक्राफ्ट थ्रू द एयर, थ्रस्ट फोर्स, ठीक है भाई। सो यह तुसीं जरूर याद रखना है। ओके हो गया, मेरे हिसाब नाल तुसीं चंगी तरह समझ गए होवोगे। नैक्सट क्वेश्चन कहता जी इन विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन डे। हुण देखो जिन्ने भी डे इंपॉर्टेंट वो भी आप कर लेने। एजुकेशन डे अपने पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन सी? फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर याद आ गया वो हुण तक तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अपने पहले ये एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं। याद हो तो सैकंड वर्ल्ड वॉर तो 1940 तो 45 तक INC यानी इंडियन नैशनल कांग्रेस के जोड़े प्रेजिडेंट सी लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड जिन्होंने कटिया वो कौन सी? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। सो पहले एजुकेशन मिनिस्टर है। सो इन्हों की बर्थ एनिवर्सरी नूं ही एजुकेशन डे का नाम दिता गया। सो ओदा आंसर की आ जाऊगा नवंबर 11, नवंबर 11। सो याद रखना मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद 1940-45 INC प्रेजिडेंट, ये भी पूछा जा सकता। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर नवंबर 11 एजुकेशन डे, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। इस तो बाद आ गया जी ओरल हैल्थ डे इज सैलीब्रेटेड ऑन। सो भाई अपनी जो ओरल हैल्थ है बेसिकली उसकी अवेयरनेस वास्ते यह दिन ऑब्जर्व किया जाता। कदों किया जाता? 20 मार्च में। 20 मार्च में तुसीं इन्ना ही याद रखना बस।
इस तो ज़्यादा दिमाग लाने की लोड़ नहीं मेरे हिसाब के नाल, है ना, क्योंकि पेपर दे विच आ गया तो तुसीं आंसर आराम दे नाल ला देवोगे। राइट हो गया। नैक्सट क्वेश्चन वाल आप मूव करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन हैगा जी, इंडियाज नैशनल स्पोर्ट्स डे कोइनसाइड्स विद द बर्थडे ऑफ विच स्पोर्ट्स परसन। सो नैशनल स्पोर्ट्स डे तुहानूं पता किन्ना दे बर्थ एनिवर्सरी ते मनाया जाता है। सो ये मनाया जाता सैयद अब्दुल रहीम, कपिल देव, ध्यानचंद या फिर मिल्खा सिंह ध्यानचंद। ध्यानचंद कौन सीगे जिहड़े हॉकी दे अपने प्लेयर रहे हैं, तो अपनी कैप्टनसी दे विच इन्हां ने 3 बार आपां नूं गोल्ड मैडल लिया के दिता गा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ओलंपिक ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। सो हॉकी प्लेयर मिल्खा सिंह नूं फ्लाइंग सिख कहा जाता है, उड्डना सिख, राइट, फ्लाइंग सिख कहा जाता है, राइट। सो ध्यानचंद इन्हां दे टाइम ते हुंदा, यानी कौन हुंदा बना स्पोर्ट्स डे ते दिन मतलब किहड़ा गा 29 अगस्त, 29 अगस्त, ठीक है। सो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होंदे ने। नैशनल यूथ डे इज सैलीब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ। सो नैशनल यूथ डे है जिहड़ा, नैशनल यूथ डे हुण किन्ना दी बर्थडे एनिवर्सरी ते मनाया जाता, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद की एनिवर्सरी ते यह मनाया जाता, ठीक है। 1894 समथिंग दे विच मैनूं लगदा नहीं सॉरी 1984 समथिंग दे विच बेसिकली इहनूं यानी कि मानता हो गई सी, यानी कि यूथ डे अपना नैशनल यूथ डे मनाउण लग गए। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद द्वारा एक मिशन सीगा जिन्हों राम कृष्णा मिशन भी कहा जाता है या फिर राम कृष्णा मठ कहा जाता है, जिहदे फाउंडर सी स्वामी विवेकानंद, राइट। होर बहुत सारी इन्होंने बुक्स लिखियां खैर, बट तुसीं इन्ना फिलहाल याद रखो स्वामी विवेकानंद, राइट। नैशनल यूथ डे हुण जे दिन भी याद करना तो दिन जिहड़ा हैगा भाई वो 12 जनवरी, 12 जनवरी। नैक्सट क्वेश्चन आ गया सद्भावना दिवस। सद्भावना दिवस या फिर इहनूं कम्यूनल हारमोनी डे नाल संशोधन किया जाता, संबोधित किया जाता। कम्यूनल हारमोनी डे इज सैलीब्रेटेड ऑन विच डे इन एवरी ईयर। सद्भावना दिवस या कम्यूनल हारमोनी तुहानूं पता भी इंदिरा गांधी 1984, उस तो पहला ब्लू स्टार ऑपरेशन सीगा, फिर बाद दे विच इंदिरा गांधी तो बाद राजीव गांधी भी। सो यह संदेश देना सी सद्भावना, भाईचारा, कम्यूनल हारमोनी का जोड़ा संदेश देना सीगा। सो इस करके सद्भावना दिवस है जोड़ा वो मनाया गया ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजीव गांधी, राइट, राजीव गांधी सद्भावना दिवस, ठीक है। सो जोड़ा भाई हाल ही दे विच ही यानी लंघिया 20 अगस्त इसका राइट आंसर बन गया। समझ लगी भाई। लेबर डे इज सैलीब्रेटेड ऑन विच डेट। लेबर डे इनू वर्करस डे भी कहा जाता है, वर्करस डे भी कहा जाता है, राइट। सो याद रखना इंटरनेशनल लेबर डे भी कहा जाता है, जिहड़ा कि 1 मई इसका राइट आंसर आ गया। एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, जिहदी संस्था फाउंडेशन ईयर बहुत बार पूछा जाता है कि कदों इसकी फाउंडेशन हुई है, 1919 दे विच हुई है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन ईयर 1919, राइट हो गया। 1 मई इसका दिन है। नैक्सट आ गया विच डे इज सैलीब्रेटेड एवरी ईयर एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन 5th ऑफ जून, 5th जून को एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। सो बस तुसीं इन्ना याद रखना, ये तो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। इस तो बाद आ गया वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे सैलीब्रेटेड ऑन विच डेट। सो ये भी तुसीं याद रखना 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, राइट हो गया। 7 अप्रैल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7 अप्रैल याद रखना। 7 अप्रैल होता है वर्ल्ड हेल्थ डे, राइट। सो ये भी याद रख लो क्योंकि हैल्थ का इशू अजकल हैगा कोरोना करके, ठीक है। चलो वैन इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑब्जर्व्ड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है जोड़ा ऑब्जर्व कदों किया जाता, 3 मार्च। 3 मार्च का राइट आंसर आ गया। यदा
पूछा जा सकता थीम याद रख लो, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट, राइट है। सो थीम फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। मार्च 3 ऑब्जर्व किया जाता वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। नैक्सट आ गया गुड गवर्नेंस डे, बहुत सौखा है। गुड गवर्नेंस डे कदों ऑब्जर्व किया जाता? 25 दिसंबर को किया जाता। 25 दिसंबर किहदी बर्थ एनिवर्सरी ते किया जाता है? आउंदा नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू या फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन? अटल बिहारी वाजपेयी, इन्हां दी बर्थ एनिवर्सरी ते 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिहड़े कि अपने फर्स्ट वाइस प्रेजिडेंट, उस तो बाद सैकंड प्रेजिडेंट अपने बने, राइट, आफ्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट हो गया। जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी पता ही है, ओके हो गया जी। इस तो बाद आ गया हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल लोकेटेड। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? ICC हुणे वर्ल्ड कप होके हटिया, कित्थे होया? सो दुबई आंसर इहदा आ जाऊगा जिहदा हेडक्वार्टर हैगा भाई, ठीक है, दुबई। इस तो बाद आ गया विनेश फोगाट। विनेश फोगाट इज एन एस इंडियन। सो फोगाट तो भैणा ते तां फिल्म भी बनी है, भैणा का नाम की है? गीता बबीता, ठीक है, हमारी छोरी छोरों से कम है कि, राइट है। सो फिल्म तुसीं देखी होनी है आमिर खान की, सो गीता बबीता। सो उन्हों की ही भैन विनेश फोगाट इज एन एस इंडियन रैसलर, ठीक हो गया, रैसलर। नेक्स्ट आ गया भाई, विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज मनिका बत्रा एसोसीएटेड? मनिका बत्रा एसोसीएटेड क्रिकेट के नाल, टेबल टेनिस के नाल, बैडमिंटन है, जिमनास्टिक है। सो टेबल टेनिस इज द राइट आंसर। टेबल टेनिस तो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं क्योंकि ये बारे आप घट जानते हैं, इस करके टेबल टेनिस के नाल जो मनिका बत्रा तो अलावा नाम है वह तुसीं जरूर याद कर लेने प्लीज़, राइट है। आ तुसीं नाम जरूर याद रखने, इन्हां तो क्वेश्चन पक्का आ सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टेबल टेनिस प्लेयर शरथ कमल, नैना जसवाल, सौम्यजीत घोष, एंथनी अमलराज, ठीक है, पालूमी गाता, ठीक है, साथियन गणेशकर बहुत बार आता है, बहुत बार आता, नेहा अग्रवाल, राइट है। सो ये तुसीं जरूर याद रखने, नाल याद रखना मनिका बत्रा टेबल टेनिस के नाल जो रिलेटेड है, राइट हो गया। नैक्सट क्वेश्चन आ गया, हाउ मैनी इंडियन बॉलर्स हैव टेकन अ हैट्रिक इन इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट? टेस्ट क्रिकेट के जेकर तुसीं क्रिकेट देखने के शौकीन हो तो तुसीं वीडियो बार बार वो रिकमेंडेशन के देखते होंगे। एक तो इरफान पठान वाली, इरफान पठान ने जदों पाकिस्तान के तिन्ने बैट्समैन पहले ही बैट्समैन चकते सी, वो भी पहले ही ओवर के आई थिंक, ये बहुत बार वीडियो वायरल होंदी है, वार वार मूहरे आउंदी रहिंदी है। इरफान पठान ने यानी कि इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट मैच के हैट्रिक लई सी, राइट। एक तुहानूं आस्ट्रेलिया का मैच याद होगा जिहदे विच हरभजन सिंह ने जिहड़ी हैगी आ ओह 3 विकेट हैट्रिक लई सी, उस बाद फिर इंडिया जित गया सी टेस्ट मैच, राइट है। इंडिया के विच ही मैच सी, मैं छोटा होंदा मेरे याद आ कि उदों मैं शायद हुंदा सी चौथी या 5वीं मेरे याद है वो मैच। इरफान पठान, ठीक है, इरफान पठान नहीं चौथी 5वीं नहीं, मैं बड़ा होऊंगा उदों थोड़ा जिहा, तां तो याद है 8वीं 9वीं 10वीं 8वीं 9वीं 10वीं, चलो हरभजन सिंह, सो इरफान पठान, राइट हो गया। सो एक तो ये हो गया हरभजन सिंह हो गए, तीसरे हुण जिहड़ी लई आ ओह बुमराह, जसप्रीत बुमराह, राइट है। यानी कहने का मतलब इसका आंसर आ जाऊगा 3, राइट है। यानी हैट्रिक जिहड़ी लई है, हैट्रिक का मतलब इकट्ठियां 3 विकेटां, ठीक है। इरफान पठान, हरभजन सिंह ते जसप्रीत बुमराह जिन्होंने ये इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के लईआं। सो एक T20 के भी हुण नवां चेहरा आया जिन्होंने T20 के हैट्रिक लई है, ओनली क्रिकेटर जिहदा नाम है दीपक चाहर,
दीपक चाहर, राइट है। T20 ਦੇ ओनली क्रिकेटर दीपक चाहर जिन्हें 3 विकटां ले लिया। बस ये तुसीं याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता गा। इस तो बाद थैंक यू, क्या बात है। सो मेरे हिसाब के तुहानूं क्वेश्चन बहुत वधिया लगे होणगे। इस तरीके नाल मैं होर भी सैशन ले लूँगा, राइट है। सो प्लीज़ एक तो जीके ते एक मैथ ये मैं सैशन लई जाना। सो प्लीज़ ये तुसीं जरूर कर लेने ने, क्योंकि बहुत सोहणे सोहणे मैं करवा रहा। तो बाकी सारिਆਂ ਨੂੰ गुजारिश है कि रेस अकैडमी ऑफिशियल की एप्लीकेशन है जी वो तुसीं जरूर इंस्टॉल करो प्ले स्टोर तो, राइट है। तो टैलीग्राम भी इस नाम से ही उन्होंने ज्वाइन करो, उत्थे बहुत कुछ तुहानूं मिलता रहता। सो थैंक यू वेरी मच। बाबा मेहर करे, चढ़दी कला चो इसी तरीके पढ़ते रहो। तो आप होर नवे वीडियो मिलते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर। बाबा नानक मेहर करे। थैंक यू वेरी मच।